हेलो, हेलो जी। आज मैं आपको अपने इंटरव्यू का जो मेरा प्रोसेस था, मतलब प्रोसेस के बारे में नहीं, एक्सपीरियंस जो था मेरा अमेज़न के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताऊँगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैं इंटरव्यू में क्या-क्या हुआ वो नहीं बताऊँगी, वो तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं आज ये बताऊँगी कि जो मैंने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया, जितनी मैंने भागा-दौड़ी करी अपने इंटरव्यू में, मैं मतलब दिल्ली से बैंगलोर आई, इंटरव्यू दिया सेम डे, मतलब पूरा एक बहुत ही ऐसा स्टोरी है, स्टोरी भी क्या मतलब रियल है, जो भी हुआ उस दिन एंड जितने भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर करे, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। मेरा ऐसे ही बैठ के चिट-चैट करने का मन था, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। मैंने नेल्स करवाए हैं और ये नेल्स मैंने पहली बार करवाए हैं, मतलब लाइक फर्स्ट टाइम मैंने नेल्स करवाए, और ऐसा भी नहीं है कि ये करवाए हैं, ये मैंने एक्चुअली फेक नेल लगाए हैं, लगाए हैं खुद से। बट एनीवेज आज का पॉइंट ये नहीं है, तो शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या कि मैं हल्द्वानी में थी, मतलब मैं पहले पिछले कंपनी में जहाँ काम करती थी वो नोएडा में थी, और मैं वहीं रहती थी, नोएडा में ही रहती थी, और मेरा जो घर है वो हल्द्वानी में है। तो मैं छुट्टी गई हुई थी, अपने घर गई हुई थी, लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा था, तो मैं घर गई हुई थी हल्द्वानी। अब मैं उस टाइम पे ना अपने लाइफ के वर्स्ट फेज में थी, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट फेज में थी। और उस टाइम पे मैं क्या, सिर्फ सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी मेरी फैमिली वर्स्ट फेज में थी। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हमें सिचुएशन से डील करनी है और ये वो सारी चीजें। तो मैं घर पे ही थी, ऐसी बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उदास थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया कि मेरी फैमिली की ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट जो सोच सकते हो तुम, वो प्रॉब्लम चल रही थी हम लोगों की। वो प्रॉब्लम भी नहीं थी, एक सिचुएशन थी और हम सब लोग उससे डील कर रहे थे। तो मेरे को ना, मैं ऐसे दिन में, मुझे याद है 3 बजे ऐसी बैठी हुई थी, तो मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया। मैं फ़ोन पे ही कुछ कर रही थी बैठ के, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया। अभी वो मैसेज ये था कि मतलब मेरे को एचआर की तरफ से मेल आया, मैसेज आया कि ये अमेज़न का इंटरव्यू है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही ये वो निकली हुई है, जॉब निकली हुई है। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, तो वो एग्जैक्टली वही था जो मुझे करना था, मतलब जो मैंने सोच रखा था कि हाँ, मुझे ना मार्केटिंग में इस फील्ड में जाना है, एड्स के फील्ड में जाना है, और ये ऐसा वैसा करके। तो वो बहुत अच्छा था, और पे चेक भी उसका बहुत अच्छा, मतलब पे भी बहुत अच्छा था जो मेरे को चाहिए था। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, इसको ट्राई कर सकते हैं। पर उसमें क्या, फिर मैंने एचआर को बोला हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर एचआर ने मेरे को बोला लेकिन आपको जाना पड़ेगा बैंगलोर, और मतलब कंपनी आपको कोई ऐसे रीइंबर्समेंट नहीं देगी, या फिर कुछ फ्लाइट का खर्चा-वर्चा नहीं देगी, जाने-आने का खर्चा, रहने का खर्चा, वो कुछ भी कंपनी बेयर नहीं करेगी, आपको खुद से जाना पड़ेगा। तो वैसे ये सिर्फ़ बैंगलोर के कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि ये जॉब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो इस जॉब में आपको मतलब ऑन साइट जॉब है, ऐसे वो नहीं है, और बैंगलोर में ही ये टीम बैठती है। तो मैंने बोला यार नोएडा से बैंगलोर तो बहुत दूर है, मतलब मैं कैसे जाऊँगी? फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। मैंने एचआर से फ़ोन पे उस टाइम पे बात करी कि जाना पड़ेगा, कोई रिम्बर्समेंट वगैरह नहीं देगी कंपनी, इतनी दूर जाना पड़ेगा। मैं तो उन्होंने बोला कि मैंने तो वो आपको ऐसे ही भेज दिया था, बट एक्चुअली ये जॉब जो है वो बैंगलोर के कैंडिडेट्स के लिए ही है। बट अगर आप खुद से जा सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो फिर मैं आगे आपका रिज़्यूमे भेजूँगी कंपनी को। तो मैंने बोला यार अपॉर्च्युनिटी तो बहुत अच्छी है। और मैं उस टाइम पे ना इंटरव्यूज़ दे रही थी, और मैं बहुत लंबे टाइम से इंटरव्यूज़ दे रही थी, मतलब मैं हर जगह से रिजेक्ट हो जा रही थी, और मैं ऐसी-ऐसी जगह से रिजेक्ट हो जा रही थी ना, जहाँ से मुझे खुद जाने का भी मन नहीं था, पर मैंने खाली इंटरव्यू दे दिया था कि हाँ भाई मैं यहाँ इंटरव्यू दे देती हूँ करके, वहाँ से भी रिजेक्ट हो जा रही थी। तो मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में बुरे फेज़ में थी, मेरे इंटरव्यूज़ कहीं क्लियर नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरी प्रेज़ेंट कंपनी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, और मैं उन प्रॉब्लम से बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बक बक क्या कहते हैं, बचकानी प्रॉब्लम्स थी, और वो एकदम ही ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जो मेरे करियर में हिंड्रेंस डाल रही थी। तो मेरे को वहाँ से तो हटना था, मैंने ये सोच लिया था, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ऑलरेडी पॉलिटिक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें थी, तो मेरे को वहाँ से हटना ही हटना था। तो मैंने सोच लिया था कि जाना तो है। फिर उसके बाद ये अपॉर्च्युनिटी भी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, फिर मैंने सोचा यार मेरी ऐसी छोटी-छोटी कंपनीज़ में नहीं हुआ है, मेरी ऐसे नॉर्मल कंपनीज़ में नहीं हुआ है,
तो ये अमेज़न तो बहुत बड़ी बात है यार, अमेज़न फैंग में आती है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे मेरा होगा, नहीं होगा और क्या अगर मैं खुद से मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर मैंने मेरी बहन से डिस्कस करा कि मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला तू चली जा। मेरी बहन ने बोला चली जा, फिर मैंने बोला यार मैं जाऊँ, इतना पैसा खर्च करूँ, खुद से मैं पैसा खर्च करूँ क्योंकि दिल्ली से दिल्ली से यहाँ बैंगलोर आने का फ्लाइट का ही मेरा ऐसा 6-7 हज़ार रुपए था एक तरफ का। तो मेरे को ऐसा था कि यार मतलब मेरे 14-15 हज़ार रुपए तो लगेंगे आने जाने में। और फिर इन केस क्योंकि मुझे इंटरव्यू देना है तो मुझे शायद एक दिन पहले जाना पड़े या एक दिन बाद में जाना पड़े, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ। तो मैंने उस दिन ना ऐसे सोचा कि यार क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी बहन ने बोला चली जा क्या करना है? फिर मैंने भी सोचा यार एक काम करती हूँ, रिस्क ले लेती हूँ। मैंने इतने इंटरव्यूज़ तो दे दिए, ये भी देके देख लेती हूँ। आई नो कि ये बहुत बड़ी बात है, अमेज़न है और ये ऐसा है, बड़ी कंपनी है, होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है, दे देते हैं। वैसे भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फेज़ से जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, रिजेक्ट हो जाएँगे, मेरे 14-15 हज़ार रुपए डूब जाएँगे आने-जाने के जो मैं लगाऊँगी फ्लाइट पे, तो ठीक है डूबने दो। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा, मैंने एचआर को बोल दिया ठीक है मैं जाऊँगी। फिर एचआर ने मुझसे 2-3 बार कन्फर्मेशन लिया कि आप मुझे मेल पे कन्फर्मेशन दो कि आप जाओगे उस दिन, क्योंकि वो ना एक ड्राइव था, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे, मतलब और भी कैंडिडेट्स आएँगे और भी मतलब लोग आएँगे वहाँ पे, उन सबके साथ होगा तुम्हारा इंटरव्यू और ड्राइव था वो, बेसिकली एक इंसान का नहीं था। कम से कम ऐसे 30-40 लोग वहाँ पे आएँगे। तो मैं तुम्हारा तभी दूँगी जब तुम एकदम मुझे कन्फर्म करोगे और बोलोगे कि हाँ, तुम जा रहे हो, मेल पे लिख के दो। मैंने बोला चल ठीक है, मैं मेल पे लिख के दे देती हूँ। मैंने एचआर को बोला कि मैंने आपको मेल कर दिया, मैंने उसको मेल कर दिया था कि हाँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर मैंने उसके बाद और ऐसा था, मेरा इंटरव्यू था अ, 6 मार्च को था, मेरे को एग्ज़ैक्टली याद है। 6 मार्च को मेरा इंटरव्यू था और ये चीज़ मेरे को 2-3 दिन पहले ही आई थी। एचआर ने मेरे को आई थिंक 1 या 2 तारीख को ऐसा कॉन्टैक्ट करा होगा। फिर मैंने बोला यार अभी तो इतने मतलब अर्जेंट में अगर मैं फ्लाइट देखूँगी तो बहुत महँगी होंगी। फिर मैंने देखा फ्लाइट देखा। तो क्या कहते हैं, और मैंने मेरे फ्रेंड से भी थोड़ी हेल्प ली कि मेरे लिए फ्लाइट देख लो एक बार करके। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि ठीक है मैं तेरा फ्लाइट का मतलब देख ले, ऑब्वियसली पैसे तो मुझे ही देने थे बट ये था कि वो देख ले, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं थी कि मैं फ्लाइट चेक करूँ और देखूँ ये वो। मैंने थोड़ा बहुत देखा, फिर मैंने बोला उसको बोला कि तू कर ले एक बार मेरे लिए, देख ले और मैं उसको बुक वुक करा के फिर मैं चली जाऊँगी। तो उसने मेरे को 2 ऑप्शन दिए, उसने मेरे को बोला कि मैंने बोला यार मेरे को ना और खर्चा नहीं करना है, मेरे को रुकना नहीं है वहाँ पे। मेरे को सुबह ऐसा था कि सुबह 10 बजे से ड्राइव शुरू होगी और शाम के 6 बजे तक ड्राइव चलेगी। तो मैंने बोला कि ऑब्वियसली फ्लाइट से 2 घंटे ही लगते हैं, तो ऐसा कर कि मुझे कोई ऐसी फ्लाइट दे जो सुबह मुझे मतलब 8 बजे तक वहाँ पहुँचा दे और शाम की मुझे वापस रिटर्न की फ्लाइट 10 बजे तक कर दे। मतलब 8 बजे से लेके 10 बजे तक कर दे ताकि मैं उसी दिन वापस आ जाऊँ और रुकने-उकने का कोई झंझट ही ना हो। मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे ऐसी 2 फ्लाइट मिली, जो मेरी सुबह-सुबह थी, दिल्ली से थी 5 बजे की फ्लाइट, साढ़े 5 बजे की फ्लाइट थी दिल्ली से और वो यहाँ पे पहुँच रही थी, बैंगलोर पहुँच रही थी कितने बजे? 8 बजे पहुँच रही थी। तो मैंने बोला चल ठीक है, बैंगलोर एयरपोर्ट थोड़ा बैंगलोर से दूर है, 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगी, थोड़ा ऊपर-नीचे आधा घंटा ऊपर-नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना चल जाएगा। मैंने उससे बात कर ली थी, एचआर से बात कर ली थी कि आधा घंटा ऊपर-नीचे हो सकता है। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है इतने में, क्योंकि ड्राइव है, बहुत सारे लोग आएँगे तो एक-एक करके सबका इंटरव्यू होगा वहाँ पे। मैंने बोला चल ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मैं सुबह उस दिन क्या हुआ था फिर उसके बाद मैं आ गई थी, मतलब हल्द्वानी से आई थिंक 2 सॉरी हल्द्वानी से 3 तारीख को मैं दिल्ली आ गई थी और दिल्ली से फिर मैंने 3 तारीख को ही मेरी फ्लाइट हो गई थी, 6 तारीख की मेरी सुबह की फ्लाइट थी क्योंकि 6 को इंटरव्यू था। तो मैं 4 तारीख को ऑफ़िस गई और उस दिन ऑफ़िस में मेरा इतना बड़ा कांड हो गया, पता नहीं क्या हो गया था। मतलब कुछ काम को लेके इधर-उधर फ़क-अप्स हो गए थे। तो उसमें मैं इतना बिज़ी थी कि उस दिन मैंने पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया। मतलब 5 तारीख को हाँ, 5 तारीख को मैं जब ऑफ़िस गई थी, तो 5 तारीख को मैंने मतलब उसी दिन मेरा ऐसा कुछ हो गया था काम में कि मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया था। मतलब बहुत बड़ा एक कुछ फट गया था और वो मेरे को मतलब सही करते-करते उस दिन शाम हो गई और उस दिन मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगी। 5 तारीख को मैं छुट्टी ले लूँगी, पर मैंने पीछे भी बहुत छुट्टियाँ ले रखी थी और मेरे को मैं मतलब अलाउ ही नहीं करा छुट्टी को उस दिन। उन्होंने बोला आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे 6 तारीख की भी छुट्टी ले रखी थी।
तो अब 6 तारीख की छुट्टी ले रखी है, तो मैंने बोला यार मैं 5 को भी छुट्टी नहीं ले सकती, तो मैं ऑफ़िस चली गई थी और 5 को मेरा बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया था काम में। और मतलब उस टाइम पे मैं इतना फ़िगर आउट कर रही थी और उस दिन मैंने पूरे दिन भर कुछ भी खाना नहीं खाया था। मतलब 5 को मैंने सुबह गई, मैंने शायद सुबह नाश्ता करा था, उसके बाद मैंने ना लंच करा, ना घर आने के बाद डिनर करा, क्योंकि घर आने के बाद मेरा सर एकदम फटने लग गया, इतना दर्द होने लग गया, क्योंकि मैंने बताया कि पूरे दिन भर मेरा काम ऐसे कुछ एक था, वो फट गया था और मेरे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा था ऊपर से भी, और मतलब बहुत सारी अजीब-अजीब चीज़ें हो रही थी जो मैं हैंडल ही नहीं कर पाई, और शाम को घर आके मेरा सर इतना फट गया कि मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं थोड़ा प्रिपरेशन करूँगी, मतलब मेरे जो भी नोट्स बना रखे हैं मैंने पहले, उनसे मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ती रहूँगी। मैंने घर आके खाना नहीं खाया, और क्योंकि मेरा सर इतना फट रहा था, और उस दिन का जो सर दर्द था ना, मुझे याद नहीं है कि उस दिन का जैसा सर दर्द मुझे ज़िंदगी में कब हुआ होगा। इतना गंदा सर दर्द, क्योंकि दिन भर इतना प्रेशर लेके, और फिर मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया था, और रात में मेरे से खाना खाया ही नहीं जा रहा था। मतलब मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को सोना है, क्योंकि कल मुझे पूरे दिन भर जगना है, इंटरव्यू देना है, तो मैं कल एटलीस्ट फ्रेश होनी चाहिए। तो मैं घर आई, और उस दिन मैं घर लेट आई थी। रात मतलब 5 तारीख को मैं रात में 9 बजे घर आई। मेरे को ऐसा था कि भाई अब मैं कुछ खाऊँ और ना, मतलब मेरे को खाने का एक तो मेरे को होश ही नहीं था, मेरे को याद भी नहीं था कि कुछ खाना है। मैं घर आके सो गई। डायरेक्ट 9 बजे मैं सो गई सीधे, नहीं, सॉरी। मैं घर आई, उसके बाद मैं घर आके भी काम कर रही थी। हाँ, मेरे को याद है। मैं 5 तारीख को घर आके भी काम कर रही थी, क्योंकि वो काम ही खत्म नहीं हुआ था। वो दिन मतलब इतना गंदा दिन था, मैं क्या ही बोलूँ। फिर वो काम मेरा, जब मैं 9 बजे घर आई, मेरा काम खत्म हुआ अराउंड अराउंड 12 बजे रात में। अब मेरे को निकलना था 6 तारीख के, मतलब जैसे 12 बज गए तो उसके बाद तो 6 तारीख लग गया ना। तो 6 तारीख को मुझे 3 बजे जाना था एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी 6 बजे की फ्लाइट थी, और मैं नोएडा में जहाँ रहती हूँ, मैं नोएडा में भी नहीं रहती थी, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती थी, अगर आपको मालूम होगा। तो ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट पहुँचने में आपको 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है। तो मेरे को ऐसा था कि यार मुझे 3 बजे उठना है, और 4 बजे तक तो मुझे निकल ही जाना है घर से, फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट। तो मैं उसके बाद 12 बजे सोई हूँ, और मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, और मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, और मैं पूरे दिन भर में सोई भी नहीं हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया है, मेरा सर दर्द भी हो रहा है, और ऐसे में मुझे नेक्स्ट डे इंटरव्यू देने जाना है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का। तो मतलब मेरा तो ऐसे हालत हो गई थी ना उस दिन, इतनी गंदी हालत, मतलब भगवान ऐसा तो मेरे दुश्मनों को भी ना हो। फिर उसके बाद मैं सो गई 12 बजे, मेरे को नींद आ गई, और मैं उठी 3 बजे उठी। फिर मैं फ्रेश हुई, नहाई-वहाई, और ये मैंने बताया था कि 6 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। तो दिल्ली में मार्च में फिर भी थोड़ी बहुत ठंडी हो रही थी। अब मैं इस बारे में बिल्कुल भूल गई कि बैंगलोर में तो इतनी ठंडी नहीं होती है, और मैंने मैंने ये काम करा कि मैंने एक ही बैग लिया था, मेरे जो मतलब पीठ में लगाने वाला जो बैग आता है, प्यूमा का एक बैग था, वो लिया। उसमें मैंने अपने नोट्स डाले कि मैं फ्लाइट में 2 घंटा पढ़ूँगी, और मैंने अपना क्या कहते हैं हाँ, लैपटॉप सब डाल लिया, और मैंने वो पहना था, फॉर्मल पहना, और उसके ऊपर मैंने जैकेट डाल दी थी, क्योंकि दिल्ली में हो रही थी ठंडी, और सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। तो मैंने मतलब, और जैकेट भी मैंने बहुत बड़ा जैकेट लिया था, मतलब ग्रीन का वो सॉरी व्हाइट कलर का वो जैकेट था, और वो बहुत मोटा जैकेट था, फेदर वाला जो जैकेट होता है ना, वो वाला जैकेट था वो। तो वो लिया मैंने, अंदर से मैंने फॉर्मल पहना था कि मेरे को वहाँ जाके चेंज करने का झंझट ही ना हो। मैं बस इसको अपने बैग में डाल दूँगी, वो फेदर वाला जो जैकेट है उसको मैं बैग में डाल दूँगी करके। अब मैं फिर उसके बाद मैं गई, मैंने कैब वैब बुला ली थी। वो कैब आई मेरी 3 बजे हाँ, 4 बजे तक मेरी कैब आई, 3 बजे मैंने बुक करना शुरू कर दिया था, और उस दिन बहुत लेट कैब हुई। मेरे तो ऐसे धक-धक हो रहा था कि कहीं कैब नहीं होगी तो मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊँगी, और मेरा ऐसे कोई फ्रेंड को मैंने बोल भी नहीं रखा है कि मुझे सुबह छोड़ देना, तो अभी मैं 3 बजे किसी को कॉल करूँगी, कोई फ़ोन भी नहीं उठाएगा मेरा। तो तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब फिर लकीली मुझे आधे घंटे में कैब मिल गई, और मैं 4 बजे निकल गई घर से। ग्रेटर नोएडा से निकल गई, और मेरे को 5 साढ़े 5 बज गए थे वहाँ पे पहुँच के, एयरपोर्ट पहुँचते हुए। फिर उसके बाद मैंने बोर्डिंग-वोर्डिंग करी, और मैं बैठ गई प्लेन में, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा वहाँ पे। और मतलब एयरपोर्ट में 2 घंटा था। मैं सुबह मतलब वही 6 साढ़े 6 बजे की फ्लाइट थी शायद वो, और 8 बजे इधर बैंगलोर पहुँचने वाली थी, तो मैंने उतने टाइम में फ्लाइट में पढ़ा, पूरा रिवाइज़ करा, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं पहुँच गई 8 बजे।
अब मेरे को ये था कि 8 बजे अगर मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँचूँगी तो 10 बजे तक तो मैं वेन्यू पे पहुँच जाऊँगी, इंटरव्यू वेन्यू पे पहुँच जाऊँगी। अब मुझे ये नहीं पता था, मतलब मैंने ये दिमाग नहीं लगाया अपना कि यार अगर मैं 8 बजे वहाँ पे पहुँचूँगी, मेरी फ्लाइट लैंड करेगी, तो मुझे साढ़े 8 या 9 बज जाएँगे बाहर निकलते-निकलते, क्योंकि आपका मतलब वो प्लेन से उतरने में ही बहुत टाइम लग जाता है, लाइन लगती है इतनी बड़ी, और फिर उसके बाद प्लेन से बाहर, और बैंगलोर एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि वहाँ से बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो 8 बजे मेरी फ्लाइट पहुँच तो गई टाइम से, 8 बजे मेरी फ्लाइट टाइम से पहुँच तो गई, लेकिन मैं 8 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकल ही नहीं पाई। मैं एयरपोर्ट से निकली बाहर, मतलब मेरे को आधा घंटा लग गया। आधा घंटे से भी ज़्यादा लग गया, और मेरे को बज गए 9 बज गए बाहर निकलते-निकलते। अब मेरे पास 1 घंटा, मुझे पता है 1 घंटे में मैं पहुँच ही नहीं सकती। मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने में, और बैंगलोर का ट्रैफ़िक, और उस दिन पता नहीं क्या कौन-सा डे था, शायद ऑफ़िस वाला ही डे था ऑब्वियसली। तो उस दिन मतलब ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा था, और बैंगलोर का ट्रैफ़िक तो मतलब सुना ही होगा आप लोगों ने कि इतना ज़्यादा रहता है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने वैसे भी एचआर से बात कर रखी थी कि थोड़ा आधा घंटा ऊपर-नीचे हो सकता है, और वही हुआ। और उसके बाद मैं मतलब मैंने कैब करी, कुछ 1000 की मेरी कैब हुई वहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ तक, वेन्यू तक की 8000 800 रुपए की मेरी कैब हुई। फिर मैं कैब में बैठी, और क्या कहते हैं, मैंने हाँ, फिर वहीं पर मैं पढ़ रही थी, और मेरा सर दर्द हल्का-हल्का हो रहा था, मतलब क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, और मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करा है। तो सोचो, मैंने पिछले दिन से कुछ भी नहीं खाया, मैंने पिछले दिन ब्रेकफ़ास्ट करा था, उसके बाद मैंने लंच भी नहीं करा, डिनर भी नहीं करा, और मैं सुबह उठी हूँ, मतलब आई हूँ, पूरा इतना अभी ट्रैवल कर लिया है मैंने बैंगलोर से, दिल्ली से बैंगलोर, मैंने कुछ नाश्ता-वाश्ता भी नहीं करा है। क्योंकि अब मेरे को ये था कि यार मैं बाहर से कुछ खा लूँगी, लेकिन बाहर प्रॉब्लम ये होती है कि अनियन और गार्लिक हर चीज़ में रहता है। तो और वो मैं उस टाइम पे नहीं खा रही थी, अनियन गार्लिक हम लोग नहीं खा रहे थे। तो यार फिर तो मेरे को ऐसा हो गया कि अब मैं क्या खाऊँ? मेरे को भूख लग रही थी। फिर मैं एयरपोर्ट के, और मेरे को टेंशन भी ये हो रही थी कि मतलब मैं एयरपोर्ट से घर पहुँच पाऊँगी, कि वो वेन्यू पे पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी? फिर मैं कैसे-तैसे पहुँच गई, सबसे आखिरी में थी, और मैंने देखा, फिर जब मैं वेन्यू पे मतलब आई, तो एचआर मेरे को लेके गई एक रूम में, और वो रूम मतलब कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का था, वहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट थे, और वहाँ पे मैंने देखा 40 कैंडिडेट बैठे हुए थे, और भाई उनको देख के मेरी ऐसी फट गई ना, क्योंकि मेरे को ऐसा होता है ना कि आप जब एक रूम में हो, और सब लोग बैठे हुए हैं शांति से, और आप उसमें एंटर कर रहे हो, तो सब आपको देख रहे हैं, और मेरी तो ऐसी धड़कनें तेज होना शुरू हो गई उस टाइम पे कि बहुत ही ज्यादा डर लग गया मुझे। फिर मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना गेन करा, मैंने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जाके बैठ गई वहाँ पे, एचआर ने बोला आप अपना सीवी निकाल लो और अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो दे दो हमें। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं करा के रखी थी। मैं इतनी महान, मतलब क्या बोलूँ? मैंने उससे बोला कि मेरे पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं है, तो उसने बोला नो वरीज़, आप यहाँ पे मतलब हमारे पास प्रिंटर है, यू गिव अस योर आधार कार्ड, वी विल टेक अ प्रिंट आउट। मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं बैठी, और मतलब वो लोग धीरे-धीरे करके नाम बोलते जा रहे थे, मतलब वो जैसे-जैसे लोग आए होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला था, उन लोगों के इंटरव्यूज़ होते जा रहे थे। मतलब मेरे को मैं बैठी थी साढ़े 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक मेरी कोई टर्न ही नहीं आई। साढ़े 12 बजे एचआर मेरे पास आती है, उससे वो बोलती है कि चलो अब आपकी टर्न है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोला चल ठीक है। और वो मुझे एक वो होता है ना बूथ टाइप का होता है, उसके अंदर इंटरव्यूअर बैठी हुई थी, और लेडी थी कोई, और वो मेरे को लेके गई। मैं उस टाइम पे थोड़ा मतलब फ्रेश-व्रेश हो गई थी, आके जो मैं मतलब 1.5 घंटा बैठी हुई थी, तो मैं अच्छे से थोड़ा फ्रेश-व्रेश हो गई थी। खाया मैंने अभी भी कुछ नहीं था, और अब मैं भूल गई थी कि भाई मुझे खाना भी है, मेरे को भूख-वूख कुछ नहीं लगी थी यार। किसको भूख लगी होगी, मतलब इंटरव्यू क्रैक करना है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने बोला, मैं जब वहाँ पे, और हाँ, जब मैं वहाँ पे बैठी थी ना, मेरे को पूरा टाइम ऐसा हो रहा था मैं क्यों आई हूँ इतनी दूर से यहाँ? मैंने किस टाइम पे, किस घड़ी पे ये डिसीज़न लिया कि मैं यहाँ आऊँ और इंटरव्यू दूँ इतनी दूर से? मैंने कुछ खाया-वाया भी नहीं था, और मतलब मेरा दिमाग इतना वो हो रहा था, क्योंकि उन जो लोग बैठे हुए थे ना मेरे आस-पास के लोग, वो मेरे को बहुत ही ऐसे स्टूडियस लग रहे थे। लग रहा था कि यार मतलब कॉम्पिटिटर जो होते हैं ना, तो वो कॉम्पिटिशन वैसा लग रहा था मुझे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर लेंगे। मैंने अपने आप को थोड़ा समझाया, अपने आप को, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होते जा रहा था। मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों मैंने सोचा आने का, और ये वो सारी चीज़ें। पर फिर मैंने बोला अब आ गई हूँ तो अब तो करना पड़ेगा। फिर वो एचआर लेके गई मुझे,
और वहाँ पे वो लेडी बैठी हुई थी। फिर उसने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू करे और वो इंटरव्यू मतलब इतना अच्छा हुआ ना, इतना अच्छा हुआ, मेरे आज तक के इंटरव्यू से सबसे बेस्ट हुआ। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे और मैं बता धड़ाधड़ आंसर दिए जा रही थी, मतलब बहुत अच्छे से आंसर दिए जा रही थी। और मतलब मेरे को बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा। उस टाइम पे मैं सारे दुनिया के टेंशन ये वो सब कुछ भूल के भगवान का नाम लेके वहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दे रही थी। और वहाँ मतलब मेरा इंटरव्यू चला कुछ 20 मिनट तक का ही चला। 20 मिनट में एचआर ने बोल दिया ओके यू कैन गो नाउ, मतलब वो एचआर ने नहीं, मतलब वो इंटरव्यूअर जो मेरी ले रही थी लेडी, उसने बोला ओके यू कैन गो नाउ, विल लेट यू नो अबाउट योर नेक्स्ट राउंड। फिर मैंने बोला चल ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैं जाके बैठ गई और मैं खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उसने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उनका जो बेस्ट, मतलब उनका जो बेस्ट आंसर हो सकता था ना, वो बेस्ट आंसर मैंने उनको दिया। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने अपना 100% दिया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर था कि यार हो जाएगा मेरा, मतलब फर्स्ट राउंड में क्लियर कर लूँगी, सेकंड राउंड तक मैं चली जाऊँगी शायद। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एचआर ना कुछ-कुछ लोगों का नाम लेने लगा, फिर मैं जाके बैठ गई उसी कॉन्फ्रेंस रूम में वापस। और एचआर ना आई और बोलने लगी, कुछ-कुछ लोगों का नाम लेने लगी और बोलने लगी यू कम अप विद द बैग, कम अप विद द बैग। तो वो लोग बेसिकली घर जा रहे हैं, उनको घर भेज रहे थे, वो फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गए थे। तो मेरी उस टाइम पे ऐसे हो रही थी दुक, 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 यार मेरे को घर ना भेज दे, मेरे को घर नहीं भेज दे, मेरे को नहीं जाना, अभी नहीं जाना, मेरे को पूरे 3 ही मतलब 3 राउंड होने थे इंटरव्यू के। तो मुझे तीनों राउंड दे के जाने हैं। फिर उसके बाद एचआर ने मतलब कुछ 40 लोग थे, तो अराउंड 10 लोग 15 लोग तो एलिमिनेट हो गए थे फर्स्ट राउंड में। फिर उनको घर भेज दिया और आई वाज़ देयर। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि चलो फर्स्ट राउंड तो मैंने क्लियर करा है। फिर उसके बाद ये सब बताते हुए मुझे वो दिन याद आ रहा है ना, मतलब यार क्या दिन था, मतलब सच में बहुत ही अच्छा दिन था वो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, फिर सेकंड राउंड के 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने इंटरव्यू दिया अपना फर्स्ट राउंड। फिर वो हो गया था, मैंने 2 साढ़े 2 बजे मेरा सेकंड राउंड के लिए मेरे एचआर आए मेरे पास, उसने बोला कि लेट्स गो फॉर द सेकंड राउंड। और सेकंड राउंड जो मेरी अभी मैनेजर है उसने लिया था मेरा। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे, वो भी लेडी थी। और उसने मेरे से मैं यार बहुत कंफर्टेबल करा और बहुत क्वेश्चन पूछे उसने मेरे से। मैंने आंसर देते गई, उसमें भी मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। मेरा हर राउंड में मतलब ऐसे ना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर ही बढ़ते जा रहा था, क्योंकि ये होता है ना कि जब आप अच्छा आंसर देते हो तो आपको खुद से आता है कि हाँ अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है करके। तो उसने मेरे से उसका भी मेरा भी सेकंड राउंड 20-25 मिनट का ही हुआ। और बाकी फिर तब तक फिर 20-25 मिनट तक उसने क्वेश्चन पूछे, मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया और मैं बहुत खुश हो गई वहाँ से निकली, मतलब वो जो हम लोग बूथ पे बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ से निकली सेकंड राउंड में। फिर जाके मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी और सेकंड राउंड में सब लोग ऐसे 1 घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद, आधे घंटे बाद ऐसे इतना देर में आ रहे थे। मैंने बोला यार तुम लोगों का इंटरव्यू इतनी देर तक हुआ। अब मैं वहाँ पे बैठ के टेंस हो गई कि यार मेरा तो 20-25, मेरा फर्स्ट राउंड भी 20-25 मिनट का हुआ, सेकंड राउंड भी 20-25 मिनट का हुआ। मतलब मैं क्या करूँ? मेरे को और उन लोगों का, बाकी सब जो अगल-बगल बैठे थे तो इतनी देर से अब बैठे हैं तो सब लोग बात-वात कर रहे थे एक-दूसरे से। तो मेरे को ऐसा हुआ यार इन लोगों का इतना लंबा-लंबा, फिर मैं उनसे पूछने लग गई कि आप लोगों से क्या-क्या पूछे और ये वो सारे, वो लोग बता भी रहे थे कि ये सब पूछा, ये सब पूछा, ये सब पूछा। और मेरे को भी बोलते कि तुम्हारा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैंने बोला यार मुझे नहीं पता। अब मेरे को ऐसा था कि यार या तो मेरा हो जाएगा सेकंड राउंड में, मैं थर्ड राउंड में चली जाऊँगी, या तो नहीं होगा, क्योंकि इन सब लोगों का सेकंड राउंड सबका बहुत लंबा-लंबा था, बहुत लंबा था, मतलब 1 घंटा 45 मिनट, डेढ़ घंटा ऐसा-ऐसा था। फिर उसके बाद मतलब हुआ, फिर एचआर ने बोला अब लंच करने के लिए आप लोगों के लिए लंच आया है, तो आप लोग लंच कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मेरे को ऐसा लगा लंच करा के भेज तो नहीं देंगे, मेरे को थर्ड राउंड भी देना है यार। और सब लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे और वो लोग पता नहीं बोल रहे थे कि यार हमसे तो इतने टफ क्वेश्चन पूछे, ये पूछा, वो पूछा। और मैं ऐसे देख के बोल रही हूँ यार मेरे से इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछे। मतलब उन लोगों से अलग ही लेवल के क्वेश्चन, मतलब मेरे से भी क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा नहीं था, बट मैं आई वाज़ एबल टू आंसर। पर वो लोग ऐसे बोलते कि पता नहीं ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, अरे ये जान के क्या करेंगे, इतने क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। अब मेरे उसमें मतलब लेजिट कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई। मतलब एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, माय इंटरव्यूअर वाज़ सैटिस्फाइड और फिर मैं नेक्स्ट उसमें बढ़ गई।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि लंच-वंच करा और सब लोग लंच में ये डिस्कस कर रहे थे और मैंने लंच में और मैंने बताया मैं अनियन गार्लिक तो खा नहीं सकती थी और आया था कुछ पैटीज़ और ये सारी चीज़ें ही आई थी सैंडविच और उन सब में अनियन था, गार्लिक था। अब मेरे को ऐसा हो गया यार मैं क्या खाऊँ और थैंकफुली उन्होंने डेज़र्ट भी भेजा था, केक भेजे थे। तो वेज केक मैंने खा लिया मतलब ना मैंने बोला कि यार मेरे को कुछ तो एनर्जी चाहिए, मैंने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया, लास्ट दिन मैंने नाश्ता करा था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने पेस्ट्री खा लिया। अब बीच-बीच में ना सब अरे तुम पेस्ट्री क्यों खा रही हो? तुम ये भी खा तुम ये सैंडविच क्यों नहीं खा रही हो? अब मेरे को ना ये आंसर देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे आई डोंट ईट अनियन गार्लिक देन लोगों का आंसर ऐसा होता है, ओह! अनियन गार्लिक व्हाई? व्हाट्स द रीज़न? आई मीन लाइक मुझे उन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था। मेरा दिमाग एकदम ऐसा लगा हुआ था कि यार इंटरव्यू निकल जाए मेरा और अब इस लेवल तक आके मेरा दोबारा सर दर्द होना शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने 3 बजे कुछ लंच-वंच करा शायद साढ़े 3-4 बज गए थे हम लोग को लंच करते-करते। फिर हम वापस आके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए, आचार्य ने बोला आप लोगों को बताएँगे थर्ड राउंड में। फिर जब थर्ड राउंड होने वाला था उससे भी पहले कुछ-कुछ लोगों को आचार्य ने बैग के साथ बुला लिया, मतलब घर जाने के लिए, वो लोग सेकंड राउंड में एलिमिनेट हो गए। मेरी सेकंड राउंड में बहुत फट रही थी, फर्स्ट राउंड में नहीं फट रही थी, सेकंड राउंड में बहुत फट रही थी क्योंकि सबका इंटरव्यू इतना लंबा-लंबा हुआ, मेरा इंटरव्यू इतना छोटा क्यों हुआ? मेरे को ये लग रहा था कि यार इंटरव्यू को शायद मैं पसंद ना आई हूँ और उसने सोचा हो इस पे इन्वेस्ट नहीं करते इतना टाइम। तो ये वो, पर थैंकफुली उन्होंने मुझे मतलब नहीं भेजा अच्छा उन्होंने मुझे नहीं भेजा और मेरे को इतनी खुशी हुई है, मैंने बोला चलो ठीक है। मैं नोएडा से इतनी दूर आई हूँ तो तीनों राउंड दे के जा रही हूँ, इतनी तो मुझे खुशी है। तो मैं इस बात पे ही खुश हो जा रही थी उस टाइम पे कि एटलीस्ट मैं तीनों राउंड दे के जा रही हूँ। मैं मतलब फर्स्ट, सेकंड ऐसे राउंड में नहीं निकली बाहर क्योंकि यार मैं देख रही थी ना लो एचआर बुला रही थी बैग के साथ बाकी लोगों को, तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यार मतलब मेरे को नहीं जाना इतनी जल्दी अभी तो फ्लाइट भी रात में की है वापस जाने की। तो फिर क्या हुआ कि मेरा थर्ड राउंड एकदम आखिरी में हुआ, 6 बज गए थे मेरा और वो राउंड सबका 20-25 मिनट का हुआ, मेरा पूरा डेढ़ घंटे का इंटरव्यू हुआ। तो मतलब मेरा 6 बजे 5:45 शुरू हुआ होगा, 7:20 ऐसा कुछ मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। भाई साहब उस इंटरव्यू के बाद मेरा जो सर दर्द हुआ था ना बाहर निकलते ही, डेढ़ घंटा उसने मेरे को इतना, वो मेल था इंटरव्यूअर और उसने मुझे इतना ग्रिल करा। उसने जो मेरे पहले 2 राउंड में मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी ना, वो इस राउंड में इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, मतलब एक क्वेश्चन पे मेरा, मुझे याद है एक क्वेश्चन पे मेरा मतलब लिटरली आधा घंटा लिया था। इसकी मतलब वो पूछ रहा था ऐसा क्यों? फिर उसके अंदर भाई वो इतना ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो गया था ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा लंबा इंटरव्यू। और जैसे ही मैं वहाँ से निकली ना मेरे ऐसे साँस, डेढ़ घंटे बाद मेरा आँखें ऐसे-ऐसे हो रही थी, गोल-गोल घूमती है ना वैसी हो रही थी। और मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था मेरे चक्कर आ रहे हैं भाई और सर अलग फट रहा है, मेरा सर इतना गंदा दर्द हो रहा था, इतना गंदा, यार पता नहीं मेरे को ऐसी क्यों प्रॉब्लम है कि मेरा इतना गंदा सर दर्द होता है ना कि मैं सह नहीं पाती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास कोई दवाई-ववाई भी नहीं थी और मैं ऑलरेडी, मेरे दिमाग पूरे क्वेश्चनों में चल रहा है कि अच्छा उसने ये क्वेश्चन पूछा था, उसका मैंने आंसर ये दिया था, ऐसा था, वैसा था। फिर उसके बाद मतलब ये हो गया। फिर मैं बाहर निकली और डेढ़ घंटे के बाद और मैंने मतलब ऐसे साँस ली। और मैं जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी और क्योंकि कुछ ही लोग बचे थे, सिर्फ 10 लोग बचे थे आखिरी राउंड तक, थर्ड राउंड तक। सब बोले, "वेयर वर यू? वी ऑल हैव अ डिस्कशन ऑफ ओनली 20 मिनट्स, यू वर हैविंग अ डिस्कशन फॉर सो लॉन्ग, व्हाट वर दे आस्किंग?" और ये वो सारे क्वेश्चन। मैंने बोला, "आई डोंट नो बट ये राउंड मेरा लंबा हुआ।" फिर एचआर ने बोला, "अब आप सब लोग घर जा सकते हैं अपने-अपने और हम आपको मतलब इंटरव्यू का जो रिजल्ट है, वो हम आपको मेल पे बताएँगे।" और विदिन 1 वीक बता देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे के बाद मैं वापस एयरपोर्ट गई और उसके बाद जो मेरे साथ चीज़ें हुई ना, वो मैं लेजेंड भूल नहीं सकती ज़िंदगी में। मैं एयरपोर्ट पे ऐसे भाग रही थी, बहुत कुछ हुआ। बट अभी मेरे को स लिटरली आधा घंटा हो गया बोलते-बोलते और मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है बोलने की, मेरा गला दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट राउंड में बताऊँगी कि क्या-क्या हुआ, फिर मैं घर आई। वैसे बहुत ज़्यादा इसके बाद का लंबा नहीं है, वो सिर्फ़ 10 मिनट में निपट जाएगा, लेकिन बहुत एक्साइटिंग है। तो वो मैं बताऊँगी और मेरा जब रिज़ल्ट आया था, क्या रिज़ल्ट आया था, मतलब वो भी मैं आपको लास्ट मतलब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊँगी क्योंकि यार मेरा ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, गला दर्द हो रहा है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। अब मेरा मैं कंटिन्यूअसली आधे घंटे से बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। बट हाँ, जो भी है
फिर 6 बजे मैं मतलब वहाँ साढ़े 6-7 बज गए थे मेरे को। फिर साढ़े 7 बजे हम लोग निकल गए और मैंने कैब करी और मैं एयरपोर्ट के लिए वापस आ गई, क्योंकि उसी दिन सेम डे की मैंने रिटर्न फ्लाइट करा रखी थी। तो मैं वहाँ से निकल गई। उसके बाद एयरपोर्ट में जो मेरी मतलब मेरे साथ हुआ, और फिर जब रिज़ल्ट आना था, मेरे ऐसे सर दर्द हो रहा था और ये वो सारी चीज़ें, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने ये देखा है मेरा मतलब ये वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच। और मेरे को सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हूँ मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से मैं अच्छा बनाती हूँ, आप देख लेना और फिर उसके बाद मुझे बताना। और बस थैंक यू सो मच, बाय बाय।